नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में यूपी में मुकाबला सिर्फ इंडिया और एनडीए में नहीं हो रहा है। यूपी में एक और मुकाबला हो रहा है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। गुजरात लॉबी वर्सेस गोरखपुर, और अगर साफ शब्दों में कहूं तो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों, अमित शाह और योगी के बीच में जो खींचतान है, ये जो सत्ता संघर्ष है, ये नया नहीं है। कई वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं, लेकिन ये लड़ाई इत्तेफाक से चुनाव के दौरान, इस चुनाव में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे और तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी घमासान पर्दे के पीछे जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है। और हो यह रहा है कि अमित शाह वर्सेस योगी के चक्कर में, या इन दोनों लॉबियों के टकराव के चक्कर में, उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे में नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को हो रहा है। और अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो योगी के समर्थक ये कह रहे हैं, और अब खुलेआम कह रहे हैं, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 300 पार करते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ 4 जून को प्रधानमंत्री बनते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में टिकने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहें उनके चाणक्य अमित शाह या गुजरात लॉबी, योगी को ठीक वैसे ही हटाएगी जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की कुर्सी से हटाया गया, या वसुंधरा को राजस्थान में हटाया गया, या रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में हटाया गया, या येदुरप्पा को कर्नाटक में किनारे किया गया। और ये लिस्ट लंबी है। मैं सिर्फ गडकरी या किसी राजीव प्रताप रूडी या मुख्तार नकवी या फिर शाहनवाज हुसैन के नाम नहीं ले रहा हूं। ये लिस्ट लंबी है, और आज की तारीख में उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है योगी आदित्यनाथ का। अब दोस्तों, कहने वाले ये भी कह रहे हैं, उसमें भी योगी जी के समर्थक हैं, कि अगर मोदी जी 272 या 272 के नीचे आते हैं, यानी अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन प्रचंड बहुमत वाले नहीं बनते, या फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, उनकी जगह गडकरी बन जाते हैं, या गडकरी भी नहीं बनते, ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेता होंगे। यानी कहीं ना कहीं मोदी का सूर्य अगर अस्त करता है तो बीजेपी के फलक पर उदय होगा सिर्फ एक ही नाम का, एक ही सूर्य का उदय होगा, जिसका नाम होगा योगी आदित्यनाथ। लिहाजा आजकल सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, और इसमें मोहन भागवत जैसे आरएसएस के लीडर भी हैं, इसमें बीजेपी के भी अंदर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बगावत के मूड में, और इसमें बीजेपी के अलावा पॉलिटिकल पंडित भी हैं जो यूपी की एक एक सीट को बड़ी बारीक से देख रहे हैं। और ये मैं कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा इस बार बीजेपी का 60 के ऊपर जाता है, 60 के ऊपर का मतलब 60+ सीट्स, ये 65 भी हो सकती हैं, ये 68 भी हो सकती हैं, ये 70 भी हो सकती हैं। अगर ये आंकड़ा मोदी जी को उत्तर प्रदेश से मिलता है सीटों का, तो एक बात तय है प्योर कैलकुलेशन पर, कि फिर मोदी 300 पार जा रहे हैं। फिर मोदी जो है वो 2019 और 14 की स्थिति से भी कहीं ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और तब सोच लीजिए योगी जी का क्या होगा। लेकिन यही आंकड़ा, यही जो 60, 65 या 70 का आंकड़ा, ये आंकड़ा अगर नीचे गिरता है, जैसा कि पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज में यूपी में दिख रहा है, ये वीडियो आप मेरे टाइमलाइन पे देख सकते हैं कि तीसरे फेज के बाद बीजेपी का रथ कैसे फंस गया। अगर ये आंकड़ा 65-60 से घटकर ये आंकड़ा 55, 50 से नीचे जाता है, तो एक बात फिर तय है कि मोदी जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है 4 जून को। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ, सीटों का ग्राफ 60 के नीचे ना जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में 60 के नीचे ना जाए, इसके लिए कमर कस ली है अमित शाह ने। और हकीकत यह है कि अमित शाह जिस तरह से बार बार लखनऊ का दौरा कर रहे हैं, यूपी का दौरा कर रहे हैं, जिस तरह से वो मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो 2 डिप्टी सीएम हो, चाहे वो ये सहयोगी दल हो, राजभर या निषाद या अनुप्रिया पटेल, जिस तरह से धुआंधार मैराथन मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से,
उत्तर प्रदेश में सारी की सारी चुनावी कमान योगी के हाथ से अमित शाह ने ले ली है। तो मोदी जी के चाणक्य ने, अमित शाह ने ना सिर्फ कमान हाथ में ले ली है, ना सिर्फ योगी जी को किनारे कर दिया है, बल्कि यूं कहूँगा कि आज की तारीख में अगर किसी के आदेश चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, संगठन में, सरकार में, चुनावी फैसलों में, वो सिर्फ अमित शाह हैं। और अमित शाह ने ना सिर्फ बीजेपी की जो है नट बोल्ट कसें, बल्कि मायावती को भी प्रेशराइज किया। जहां जहां मायावती के कैंडिडेट बीजेपी को चुनौती दे रहे थे, एक सिरे से वो सारे टिकट, सारे उम्मीदवार बसपा के रातों रात बदलवा दिए गए। ये अमित शाह का डेस्परेशन है, जहां सारी की सारी लगाम इस वक्त गुजरात लॉबी के हाथ में। यही नहीं, ठाकुरों का जो आंदोलन चला, जिसको लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी इसके पीछे, ठाकुरों के आंदोलन को पूरी तरह से ठंडा कर दिया है अमित शाह ने। और अमित शाह ने सिर्फ ठाकुरों का आंदोलन ही ठप नहीं किया, उन्होंने जो ठाकुर बाहुबली नेता थे, जिनको योगी के करीबी कहा जाता था, चाहे वो धनंजय सिंह हो, यशवंत सिंह हो, राजा भैया हो, इन सबको भी टाइट किया है, इन सबको भी टाइट किया। या यूं कहें कि योगी जी के ठाकुर वोटों में सेंधमारी भी अमित शाह कर रहे हैं। और बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट को भी उन्होंने रिव्यू करके फिर से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, उनको जीवंत करने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी चीज़, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी मुस्तैद कर दिया है। और इस बार जो तीसरे फेज़ में आपने लाठीचार्ज देखी, खासकर मुस्लिम पॉकेट्स में, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो संभल हो, आप समझ रहे हैं इसके पीछे खेल किसका था। यानी पुलिस को भी टाइट कर दिया है अमित शाह ने। एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60 से नीचे ना उतरे, क्योंकि 60 से नीचे उतरी तो अमित शाह तो गए, मोदी जी की भैंस भी पानी में गई। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ये है, या यूं कह सकते हैं चुनाव का बड़ा सवाल, कि क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, मोदी जी को 60 प्लस से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी 60 प्लस सीट से ऊपर वो बीजेपी को ले जा रहे हैं, या फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगने जा रहा है। झटका लगा तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा राजनीति पर, और 60 के ऊपर गए तो भी बहुत बड़ा असर होगा चुनाव पर। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। अभिषेक कुमार होंगे, डेटा जर्नलिस्ट, और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उत्तर प्रदेश में बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। इन दोनों को सुनिए और मुझे लगता है एक बड़ी तस्वीर आज आपको देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश क्या करने जा रहा है 2024 में। प्रोफेसर साहब, ये बार बार अमित शाह ये लखनऊ आ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कभी किसी धनंजय से बात हो रही है, कभी किसी राजा भैया को जो है बेंगलोर बुला रहे हैं, कभी गोरखपुर में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी कैंडिडेट बदल रहा है। ये अचानक इतनी सक्रियता, इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? उनके पास तो पूरा देश पड़ा है, सारा का सारा फोकस अमित शाह का उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में? दीपक जी, उसकी दो वजह है बहुत स्पष्ट। एक तो यह है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का तकदीर तय होनी। अगर उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हैं, तब तो कोई संभावना वहां बनती है, और अगर नीचे ये आंकड़ा आता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा अगर किसी की लोकप्रियता है आज की तारीख में, तो वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। डॉक्टर साहब बड़ी बात कह रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने कह दिया एक झटके में, आप कह गए कि ये गुजरात लॉबी भी कुछ नहीं है योगी के आगे। आप ये कह रहे हैं अमित शाह योगी से कमतर हैं, आप ये कह रहे हैं, जहां तक लोकप्रियता की बात है। दीपक जी, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए या देश के दूसरे और हिस्सों में चले जाइए, वहां देख लीजिए आप नब्ज पकड़ करके कि योगी ज्यादा लोकप्रिय है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय है। अमित शाह का तो अभी नाम ही नहीं आता है। अरे बाप रे बाप, यहां दो ही चल रहे हैं। तो जो कद बढ़ा योगी आदित्यनाथ का, और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, दिल्ली के गद्दी पर दावेदारी किसकी होगी आफ्टर नरेंद्र मोदी? वो योगी आदित्यनाथ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी नाथने के मूड में है अमित शाह।
यहां पर भी नकेल डाल दी जाए। इसीलिए आ रहे हैं कि एक तो सीटें मजबूत करना और दूसरा आदित्यनाथ को नाथ देना। ये जुगत है असल में अमित शाह की, और इसीलिए लेकिन लगातार डेरा जमाए हुए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अभिषेक जी के पास तो जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि साहब अमित शाह जो है कहीं ना कहीं और नकेल डाल रहे। अरे भाई, मंत्रिमंडल में ज्यादातर मंत्री अमित शाह के हैं। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, मौर्य साहब और पाठक जी, दोनों अमित शाह के हैं। योगी का इसमें कोई भी आदमी नहीं है। तो जब मंत्रिमंडल उनका है, नौकरशाही में चीफ सेक्रेटरी उनका है, तमाम आईपीएस उनकी जेब में है, अमित शाह की जेब में, तो अब क्या कर रहे हैं? अब कहां सेंधमारी लगा रहे हैं? अब और बचा क्या अमित शाह के लिए? अब घर में सेंधमारी कर रहे हैं। किसके घर में? योगी जी की जो असली ताकत है वो ठाकुर लॉबी है, ये सब जानते हैं। अब उसमें आप देखिए पिछले एक सप्ताह के भीतर क्या हुआ। धनंजय सिंह क्लीन बोल्ड, किस पाले में गए, किसके इशारे पर उन्होंने टिकट वापस किया, ये आईने की तरह साफ। इसके अलावा नहीं, बता तो दीजिए किसके इशारे पे, क्या लोगों को तो बता दीजिए किसके इशारे पर योगी के धनंजय सिंह ने कुर्सी छोड़ दी, उनकी पत्नी पीछे हट गई। बता तो दीजिए कौन आदमी है जिसके हाथ में देश का गृह मंत्रालय है। अच्छा, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। राजकिशोर सिंह, जी वो जी, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। यशवंत सिंह आजमगढ़ से, वो भी अमित शाह के नजदीक। और राजा भैया को बेंगलोर बुलाया था, ये तो पूरे देश को मालूम है काहे के लिए बुलाया था। चार बड़े डॉक्टर साहब ठाकुर नेता बता रहे हैं, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कुंडा के राजा, और आप कह रहे हैं धनंजय सिंह, आप कह रहे हैं यशवंत सिंह, आप कह रहे हैं राजकिशोर सिंह। तो क्या पूरी ठाकुर लॉबी पर निगाह है अमित शाह की? निश्चित रूप से। और यही वजह है कि अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को कहीं थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये चुनौती बन रहे हैं, इसलिए घेरेबंदी की जाए। चाणक्य सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है अमित शाह, चाणक्य बीजेपी के लिए भी है। तो यहां पे भी वो ही कर रहे हैं। जी 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 जी, अभिषेक के पास में आऊंगा। अभिषेक, एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जो ठाकुर लॉबी है उत्तर प्रदेश की, उस ठाकुर लॉबी में जहां बोलबाला है महाराज का, महाराज से मेरा मतलब योगी आदित्यनाथ, उस ठाकुर लॉबी में भी सेंध लगा रहे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो ये ठाकुर आंदोलन शुरू हुआ था सहारनपुर से, ठाकुर जो है बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे, मेरठ में सभाएं, सरधना में सभाएं, सहारनपुर में सभा, मुजफ्फरनगर में सभा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की लगातार सभाएं, रैलियां हो रही थी, और बीजेपी को कोसा जा रहा था। यहां तक कहा गया था कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आंधी तूफान आए, बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्या उस ठाकुर लॉबी को भी, या वो जो ठाकुर आंदोलन कर रहे थे उसको भी अमित शाह ने संभाल लिया? क्या अमित शाह ने उन ठाकुरों को भी मना लिया है कहीं ना कहीं, और मोदी को दिखा दिया है कि ठाकुर आज उनके साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है? क्या ठाकुरों में सेंधमारी कर रहे हैं अमित शाह योगी जी के वोट बैंक में? दीपक जी, ये सेंधमारी 4 जून के पहले का ट्रेलर है। 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता में बना रहेगा, इसकी गारंटी तभी है जब दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली की सत्ता को छोड़ देगा, या जनता उसे छोड़ने पर मजबूर कर देगी। एक म्यान में 2 तलवार अब नहीं रह सकती भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इस बात को अब एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी खड़ाऊ शासन की बुनियाद कैसे डाली जाए, ये कोशिश बीजेपी के अंदर शुरू हो गई। नहीं, आप क्या कह रहे हैं अभिषेक? आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद अगर मोदी बहुमत में आ गए तो आपका आकलन, आपकी खबर यह है कि अगर मोदी प्रचंड बहुमत में आए तो योगी आदित्यनाथ का हाल वही होगा जो राजस्थान में वसुंधरा राजे का हुआ, जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का हुआ, जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का हुआ। क्या ये हाल होने जा रहा है योगी जी का? योगी जी को कुर्सी से हटा देंगे मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? दीपक जी, अभी रविकांत जी ने क्लीन बोल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं भी उसी तर्ज पर आपको बता दूं
कि ग्रेग चैपल जैसा तानाशाह कोच कभी किसी सौरव गांगुली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे रबर स्टैंप चाहिए, और रबर स्टैंप योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ सौरव गांगुली की तरह कप्तानी कर रहे हैं और उसी तरह कप्तानी करना चाहते हैं, और इसीलिए सबसे पहले उनकी घेराबंदी तोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस ठाकुर लॉबी से घिरे हुए बताए जाते हैं, अभी उस ठाकुर लॉबी में आपने कई विकेट गिरते हुए देखे। जो योगी आदित्यनाथ के ग्रुप को छोड़ करके बताया जा रहा है कि अमित शाह के ग्रुप में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले धनंजय सिंह का केस आपने देखा, कैंडिडेचर भी उनकी पत्नी का था, वो भी उससे वापस लेने पर मजबूर हुए। राजा भैया बेंगलुरु बुलाए गए, यशवंत सिंह अमित शाह के करीब हो गए, जबकि यशवंत सिंह को सपा से तोड़ करके बीजेपी में लाने का काम, जहां तक मेरी जानकारी है, योगी आदित्यनाथ ने किया था। रविकांत जी, ये फैक्ट है, जहां तक मुझे लगता है आपको पता होगा। राजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं? बस्ती की सीट पर कम वोटों से, बहुत कम फासला था पिछले लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस से राजकिशोर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और राजकिशोर सिंह फिर उम्मीदवार बनते तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और राजकिशोर के बारे में एक चीज, राजकिशोर के बारे में जो पक्की जानकारी है, वो अमित शाह से मिलते हैं और जैसे ही मिलते हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह की निगाह अब ये है कि भाई ये योगी की जो ठाकुर लॉबी है, इसमें भी कुछ अपने वफादार रखो। जैसे मंत्रिमंडल में अपने वफादार रखे हुए हैं, उसी तरह से ठाकुरों पर भी का भी दिल जीतना चाहते हैं, अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। दीपक जी, एक चीज पे आपने गौर नहीं किया शायद, पॉलिटिकल कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए थे राजनाथ सिंह कई सालों से, अचानक राजनाथ सिंह की सक्रियता क्यों बढ़ा दी गई है, ये भी तो देखिए। ठाकुर लॉबी को उत्तर प्रदेश में नए सिरे से रीस्ट्रक्चर करने की एक पूरी कवायद चल रही है, क्योंकि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल नेक्सस को कमजोर करने के लिए, उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए सबसे पहले ठाकुर लॉबी को कमजोर करना जरूरी है। ये दिल्ली में बैठी हुई गुजरात लॉबी समझ रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से राजनाथ सिंह मैं देखता हूं, राजनाथ सिंह पहले बड़े नाराज रहते थे, बड़ा बैकफुट पर रहते थे, मोदी जी भी उन्हें नहीं बुलाते थे, अमित शाह से भी संबंध अच्छे नहीं थे। आजकल मैं देखता हूं कि कोई भी कमेटी बन रही है, गुजरात लॉबी कोई भी कमेटी बना रही है दिल्ली में, उसका या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह ही होते हैं। मैं मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा। हर जगह हर कुर्सी पर राजनाथ है, और हर मौके और महफिल और मंच पर राजनाथ हैं मोदी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि 4 जून के बाद योगी को हटाया जाए और राजनाथ फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्या राजनाथ रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री से कहीं ज्यादा प्रिफर करेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना? डॉक्टर साहब, दीपक जी, जो नकेल डालने की कोशिश हो रही है उसमें चिंता ये है कि कहीं नाथ स्क्वायर ना हो जाए, राजनाथ और आदित्यनाथ। ओहो, ये अगर स्क्वायर हो गया तो फिर खतरनाक हो जाएगा, ये दोनों एक ना हो पाए। यस, मतलब डिवाइड एंड रूल। यस, तो इसके लिए सारा खेल हो रहा है कि अब राजनाथ के कद को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, वरना राजनाथ वही है जिन्हें माला में भी नहीं घुसने दिया था, अमित शाह ने आंखें दिखा दी तो बाहर हो गए बेचारे वो। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ पर कोई आज नहीं हो रहा है। जब पहली बार 2017 में रेवेन का चश्मा लगा करके आए थे योगी जी उत्तर प्रदेश का दूल्हा बन के, तो उसके बाद उनका जो सब कुछ छीन लिया गया था, हिंदू युवा वाहिनी कहां चली गई? तो पहले उनको नखदंत विहीन किया गया था, लेकिन योगी जी ने इधर अपनी पूरी ठाकुर लॉबी मजबूत कर ली। तो इसलिए यहां भी इनको भी खत्म कर दिया जाए, वरना अमित शाह के तो 2 डिप्टी सीएम, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, और ब्यूरोक्रेसी तो है ही, चीफ सेक्रेटरी भी। तो योगी जी को जो घेरने की कोशिश है, लेकिन समस्या वही है कि योगी आदित्यनाथ बेहद लोकप्रिय है। अभी जो पर्दे के पीछे चल रहा है, अभिषेक जी ने जो कहा कि 4 जून के बाद क्या तलवारें म्यान के बाहर आएंगी, क्या फिर सीधे गुजराती लॉबी बनाम जो आप कहते हैं ना गोरखपुर होगा क्या? इस पर निगाहें हम लोगों की बनी रहेगी। गुजरात बनाम गोरखपुर। अभिषेक, अब सीधे डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, और मैं चाहता हूं कि सीधे आप बात करें। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है 60 सीटें बीजेपी की आ रही हैं?
या फिर 55 सीटें आ रही हैं, या बीजेपी 50 के लपेटे में आ रही है? क्योंकि देखिए ये सीटें ही तय करेगी कि दिल्ली में मोदी है या लखनऊ में योगी हैं। तो ये जो सीटें हैं ये 60 के ऊपर जा रही हैं, 60 के नीचे आ रही हैं, 55 पे रुक रही है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो तो सीट वाइज डेटा है। मैं आपसे सीट वाइज डेटा नहीं चाह रहा। आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश का सीट वार आंकड़ा रख चुके हैं। आप मुझे मोटा मोटा बताएं कि तीसरे फेज के बाद, आधा चुनाव हो चुका है पूरा, तीसरे फेज के बाद क्या बीजेपी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 60 सीटों पर खड़ी है, 65 पे खड़ी है, 55 पे खड़ी है? एक मुझे एक आइडिया चाहिए अभिषेक जी आपसे। दीपक जी, फिक्स डिपॉजिट रविकांत जी का, और उस फिक्स डिपॉजिट को दिखा करके बैंक से लोन उठाए दीपक शर्मा, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश दे 60 सीटें और मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री बनेंगे अमित शाह, और वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके इशारे पर भूपेंद्र पटेल या भजन लाल शर्मा या मोहन यादव की तरह इशारे पर एक डेप्यूटेड चीफ मिनिस्टर नहीं, डेप्यूटेड चीफ मिनिस्टर की तरह काम करे, उनके इशारे पर काम करे। ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की ताकत है। और अरे सीटें तो बता दीजिए महाराज, सीटें तो बता दीजिए, कितनी आ रही हैं? 60 सीटें नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 60 सीटों की कल्पना भारतीय जनता पार्टी अब नहीं कर सकती। समाज के हर वर्ग में अनरेस्ट की स्थिति है। वोटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से बाहर निकल चुका है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, सरकारी कर्मचारी हो, जाट हो, ओबीसी हो, सबके अपने मुद्दे हैं। पेपर लीक से परेशान है, वैकेंसी नहीं आने से परेशान है, एमएसपी गारंटी नहीं मिलने से परेशान है, फसल चढ़ जाने से किसान परेशान है, महिला सुरक्षा को लेकर जाट परेशान। तो बता तो दीजिए 60 के नीचे कहां आ रहे हैं? मोदी जी का रथ कहां फंस रहा है? 60 से नीचे तो भाई 58 भी हो सकता है, 60 के नीचे 57 हो सकता है, 55 हो सकता है। कहां पर फंस रहे हैं मोदी जी? कितनी सीटें आ रही हैं योगी जी चाहेंगे आज की तारीख में? योगी जी चाहेंगे तो 45 तक पहुंच सकती है बीजेपी। ओहो, लेकिन अगर मैं आपसे एक बहुत ही प्रैग्मेटिक आंकड़ा पूछूं तो आप कहां देख रहे हैं बीजेपी को आज की तारीख में? कहां पर बीजेपी खड़ी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में? देखिए दीपक जी, 24 घंटे में जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको सबसे पहले मद्देनजर रखना होगा। बहुजन समाज पार्टी जो थोड़ी ताकत, थोड़ी दम दिखाती हुई नजर आ रही थी, अब उसके वोटर, जिसको खुद आकाश आनंद ने जगा दिया है, वो वापस बीजेपी के फोल्ड में नहीं जाएगा। निराशा उसे हुई है। बहन जी के, मायावती के रुख को देखकर निराशा हुई है। वापस वो बीजेपी के फोल्ड में जाने से कतराएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराधिकारी तय किया गया, जिस प्रकार से फील्ड में आक्रामक अंदाज में आकाश आनंद नजर आए, तो आक्रामक अंदाज दिखाने के बाद वापस उसी फोल्ड में वोटर चला जाए, ये होता नहीं है अक्सर। एक बार जब वोटर निकल गया तो जो विकल्प दिख रहा है वही जाएगा। और जब वोटर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मायावती पर को प्रेशराइज करा अमित शाह ने, मायावती ने टिकट बदल दिए, बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी की चुनौती को कमजोर किया, मायावती बहन जी ने कंप्रोमाइज किया, आकाश आनंद जो उनका एक फायर ब्रांड भतीजा था, बहुत जबरदस्त रैलियां कर रहा था, उसको किनारे कर दिया। ये चीजें दलित वोटर को अच्छी नहीं लगी और दलित वोटर कहीं ना कहीं चिढ़कर वो भाजपा पे तो जाएंगे नहीं, हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ चले जाएं, और ये एक नुकसान हो सकता है। आप कह रहे बीजेपी को, अगर बीजेपी को नुकसान हो रहा है छोटा मोटा ही सही, प्रोफेसर साहब, अभिषेक जी ने थोड़ा घुमा फिरा के कहा कि 60 के ऊपर उनको बीजेपी नहीं दिख रही, 60 के नीचे दिख रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 50-55 पे आपको दिखती है? 50-55 सीटें ला रहे हैं मोदी जी उत्तर प्रदेश में इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो अपना असेसमेंट है वो 30 से 35 के बीच का है। ओहो, और आज की तारीख में बीजेपी 35 के ऊपर नहीं। आज इरादे ठीक नहीं है। आप आज ये चैनल बंद करवाएंगे आप? आप ये चैनल बंद कराएंगे डॉक्टर साहब? 30-35 बता रहे हैं आप। 30 से 35 ना, ये वो भी ये मैनेज हो रहा है, तब मैं बता रहा हूँ। योगी जी बहुत ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन क्या योगी जी को भनक नहीं होगी अगर ये खेल जो खेलना चाहते हैं अमित शाह, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए एक ही सिक्का चल रहा है इस समय, वो है योगी आदित्यनाथ। मोदी लहर नहीं है इस बार।
तो जो भी वोट मिलेगा बीजेपी को वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिलेगा। तो और उसमें मुझे लगता है कि 30-35 सीटें, मैक्सिमम 35 अच्छा आंकड़ा है, सम्मानजनक आंकड़ा है। डॉक्टर साहब समझ गया, आपकी बात समझ गया। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का रथ फंसा हुआ है। अभिषेक कह रहे हैं 60 के नीचे। डॉक्टर साहब ने तो ऐसी गिनती बता दी कि कहने में भी डर लगता है, क्योंकि ये दौर मोदी का है, डिक्टेटर का दौर है साहब। अगर हम 35-40 कह दें तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये तो खैर एक लाइटर वेन में था। इस वक्त जो हकीकत है उत्तर प्रदेश की वो ये है कि योगी अगर 60 के ऊपर, अगर उत्तर प्रदेश 60 के ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं मोदी की सरकार बन रही है। अगर 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलती है और अगर मोदी जी की सरकार बन रही है तो फिर एक ग्रहण जो है वो योगी आदित्यनाथ पे लग सकता है, क्योंकि जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि मोदी की, अमित शाह और योगी में बन नहीं रही है, तलवारें खींची हुई हैं, दोनों की लॉबीज में बहुत जबरदस्त टकराव है। और दूसरी बात, अगर ये सीटें कम होती, अगर बीजेपी 50 के लपेटे में या 50 से नीचे जा रही, जिसका इशारा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फिर मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। और अगर मोदी जी की सरकार नहीं बन रही तो फिर योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है और उनको फिर हटाने वाली ताकत बीजेपी में नहीं होगी। देखना है 4 जून को क्या होता है, कि 4 जून को मोदी रहेंगे या फिर योगी रहेंगे। डॉक्टर साहब आप आए और अभिषेक आप आए, बहुत खुलकर बातचीत हुई और मुझे लगता है कि जिस बेबाकी के साथ आपने बातचीत की है, आज के दौर में ऐसी बातचीत कैमरा तो छोड़िए, चौपाल में भी नहीं होती है, लोग डरते हैं, लेकिन आपने खुलकर आज भी बात कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों की तरफ से डॉक्टर साहब आप आए, अभिषेक आप आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।